नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक को कवर करेंगे दोस्तों। दोनों स्टॉक में सबसे हॉट स्टॉक देखिए, पहले से ये दोनों स्टॉक हॉट स्टॉक हैं, मतलब पहले से इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट रिटेल इन्वेस्टर DIs FIs अच्छा खासा मतलब कि इनके पास होल्डिंग्स है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है, फिर भी आपसे बताना तो जितना भी है दोस्तों एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे आपसे बताना तो फिर से जो है कि स्टॉक एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिस टाइप से पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं इन स्टॉक में, आप कह सकते हैं कि मतलब आरती इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन एक अच्छी खासी लगभग 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारे टेस्टर कन्फ्यूजन में दोस्तों कि आज के दिन इतनी तेज़ी क्यों थी, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। वहीं पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करूँ दोस्तों, तो क्या इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में भी लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी थी। तो हालांकि दोस्तों क्यों तेज़ी थी लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, क्यों तेज़ी थी आरती इंडस्ट्रीज में, क्या दोनों स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हालांकि पहले से इन स्टॉक में फंसे हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो उससे रिलेटेड में बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है दोस्तों। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। हालांकि दोस्तों जब कंपनी मार्केट में आई थी तो उस टाइम पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, मतलब एक अच्छा खासा तेज़ी लगभग 600 के आसपास कंपनी गई भी थी। उसके बाद देखा जाए तो मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मैं बहुत सारे वीडियो में यही कवर करता हूँ, कोई भी कंपनी मार्केट में आती है या तो पहले तेज़ी दिखा दे, तो मतलब क्या है कि उसमें एक मोमेंटम है, मतलब एक ट्रेंड वाला है दोस्तों। लेकिन अगर कोई कंपनी बाद में तेज़ी दिखाती है तो उसका तेज़ी कुछ दिनों तक सस्टेन करता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो कंपनी ने पहले तेज़ी दिखा दिया था। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तेज़ी दिखा दिया, लेकिन अभी की बात करते हैं कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। हाँ, ऐसे में आज के दिन इस स्टॉक में लगभग आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 5% के आसपास स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप 5% के ऊपर भी कह सकते हैं। यहाँ पे तेज़ी के पीछे का दोस्तों सबसे बड़ा जो पहला मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि रीजन्स, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि तेज़ी के पीछे का इन स्टॉक में दोस्तों कुछ भी रीजन्स नहीं है। आज के दिन एक पूरा केमिकल इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सब स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिला होगा। आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है दोस्तों, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो हरे निशान में आज के दिन वो स्टॉक क्लोजिंग दिए होंगे। ऐसे ही कुछ मतलब कि स्टॉक होंगे दोस्तों जो कि मतलब स्ट्रगलिंग वाले क्यों लाल निशान में क्लोजिंग दिए होंगे। यहाँ पे अगर आपके दिन आप देखेंगे दोस्तों 2.5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि इस स्टॉक में पहले से एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है, पहले से मतलब कि ट्रेडिंग होती है जम के दोस्तों, उसमें 34-35% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई की बात करें तो कंपनी का 320 रुपये का देखने को मिलता है। लो देखा जाए तो अभी कंपनी रिसेंट में 221-20 रुपये के आसपास लगाया था। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इतना खास अनाउंसमेंट नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट है दोस्तों अपडेट है जस्ट, मतलब कि आप कह सकते हैं एक ट्रांसफ़र एजेंट से रिलेटेड जो कि मतलब RTA जिसको आप कहते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टॉक में ये देखने को मिल जाए। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड भी हम बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों हम बताएं, देखिए ये कंपनी करती क्या है। जो भी टेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों, ये कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर में दोस्तों आपसे बता देते हैं कंपनी का जो बिजनेस है लगभग 30 कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। मतलब कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं। इनकी अगर मैं मैनेजमेंट CEO की बात करूँ दोस्तों तो भी काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखते हैं। मतलब देखा जाए तो आए दिन आपको इस स्टॉक में भी कभी ना कभी मतलब कि अपना जो इनका एनालिस्ट का मीटिंग है दोस्तों वो चलते ही रहता है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी की अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप का केमिकल ये कंपनी बनाती है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब कि 13 लोकेशन पे जो कि भारत में भी इसका मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो मेन केमिकल है आप कह सकते हैं कि एडेसिव में भी होता है, इंक में भी होता है, पिगमेंट में भी होता है, तमाम जगह पे इस कंपनी का केमिकल यूज होते हुए दिखता है। तो ये एक अपने आप में डिफरेंट टाइप का कंपनी केमिकल बनाती है और डाइवर्सिफाइड इनके पास केमिकल भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए अगर गिरावट होती है तो अभी बहुत ज़्यादा कंपनी भागी नहीं है, फिर भी अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करते हैं तो हो सकता है गिरावट होगी तो ये कंपनी 220 रुपये या 200 रुपये लास्ट आप मान के चल सकते हैं। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ 300 के लेवल को ये कंपनी तोड़ेगी तभी इससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी देखा है तो हो सकता है कंपनी इसी के आसपास कंसोलिडेशन फेज में चल सकती है। हालांकि जिनके पास भी पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करें। कंपनी जिस समय चलना स्टार्ट करिए, पूरा केमिकल सेक्टर इस समय स्ट्रगल कर रहा है तो उस टाइम पे ये भी कंपनी चलना स्टार्ट करेगी। ऐसे में सबसे खास स्टॉक दोस्तों आरती इंडस्ट्री। देखिए बहुत दिनों के बाद इस टाइप की मतलब आप कह सकते हैं तेजी देखने को मिली। और सबसे खास बात क्या है कि बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया है। कुछ लोग कहेंगे कि इतना लो हो गया था इसका तो हाई रहेगा ही, तो आप कह सकते हैं दोस्तों यही 52 वीक हाई है, यही 52 वीक आपको हाई यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑन कप्स जो कि मतलब कि टर्न अराउंड एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करें, बी कोडेड
मतलब डिकोडेड स्ट्रेटजी फॉर केमिकल के लिए उन्होंने बताया मेजर पिक दोस्तों। सबसे पहला नाम आपको जो देखने को मिलेगा आरती इंडस्ट्रीज, उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज, मोल्टेक पैकेजिंग। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जिनमें आप कह सकते हैं ब्रोकरेज की नज़र है या एनालिस्ट की नज़र देखने को मिलती है, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉलर हिस्ट्री में मतलब कि 2 क्वार्टर से मतलब कुछ कंपनियाँ स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि तो जो ब्रोकर्स का मानना है दोस्तों, इसमें हो सकता है कि मतलब मार्च 2024 के एंड तक या आप कह सकते हैं कि 2 क्वार्टर और भी वो लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें एक किक लगते हुए दिख सकता है, मतलब अर्निंग में इनके मतलब तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा वो बता रहा है। इसमें अगर देखा है तो मतलब कि पिगमेंट की बात करें या पॉलीमर की बात करें, बहुत सारे मतलब कि केमिकल टाइप हैं दोस्तों, केमिकल वाली कंपनियां हैं, उनसे रिलेटेड आप देख सकते हैं। मतलब कि उनसे रिलेटेड उन्होंने बताया। आप ब्रोकरेज फर्म की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने रेड सीज से रिलेटेड मतलब कि कुछ आप बता सकते हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड कुछ बात की है। वही यूरोप कंट्रीज़ की बात करें या फेस मतलब कि टू फेस द हिंडविंड की बात करें, इसमें जो सबसे बड़ा उनको मतलब कि विश्वास है दोस्तों, आप कह सकते हैं चाइना जो कि एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा लीडिंग टू द डंपिंग अक्रॉस द ग्लोबल में, जो कि आप कह सकते हैं कि इन्वेंट्री प्रेजेंट इन द केमिकल एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर में एग्रोकेमिकल कंपनीज आर द एक्सपेक्टिंग, जो कि द इन्वेंट्री ऑफ द एग्रोकेमिकल रिमेन ए चैलेंजिंग फॉर सम टाइम। इट लगभग आप कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड मतलब चाइना दोस्तों एक प्रकार से आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी एक सेक्टर और आपको तेज़ी में देखने को मिल रहा होगा। कौन सा? स्टील। अगर मैं स्टील की बात करूं दोस्तों या मेटाल सेक्टर की मैं बात करूँ तो उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिल रहा होगा। क्यों? आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अभी इस समय में देखा जाए तो मतलब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर कौन है दोस्तों? चाइना की अगर मैं बात करूँ, यूएस की बात करूँ, 2 के कारण दोस्तों मेटाल सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इज हेड द पिक, जो कि आरती इंडस्ट्री, प्राज इंडस्ट्रीज, मोल्टेक पैकेजिंग एज द मतलब एज टॉप पिक में अगर आप देखेंगे तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इनका नाम बताया, जो कि मतलब 24 महीने में फाइनेंशियल ईयर 24 में विल इम्प्रूव, जो कि सिक्वेंसली देखने को मिल सकता है। ऐसा मतलब कि आप सभी लोगों को पता है 2 क्वार्टर हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन या 2 क्वार्टर में ये सारे मतलब कि रिकवरी के मोड देखने को मिल सकते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। हालांकि तो ब्रोकर सभी इस स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या हम इस स्टॉक को बाइंग कर लें? नहीं दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए अभी आपके पास अगर पुराने होल्डिंग्स है तो आप उसको ही कंटिन्यू करें। नए होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे इस स्टॉक के पहले से फंसे, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से अभी कोई फंसा नहीं है। फिलहाल देखा है जो कंपनी का हाई देखने को मिलता है, लगभग मतलब आज के दिन इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम उठते हुए दिख रहा है दोस्तों, और लगभग 35% 36% माल डिलीवरी उठाएगा। आज के दिन कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर कुछ मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आपको सारा न्यूज वही मतलब कि ऑडिटरीज रिलेटेड, जो कि मतलब कि बहुत सारे में आपको यही न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। हालांकि तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आपको नोट करके चलना है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी आपको नज़र रखना है, क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें देखा है तो अगली बार अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो उन्होंने बाइंग किया था, लेकिन डीआईज ने सेलिंग किया था। हालांकि अगर मैं प्रमोटर की मतलब पब्लिक और प्रमोटर की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि दोनों के पास मतलब कि प्रमोटर तो हालांकि सेलिंग करते हैं, कम ही बहुत ज़्यादा बाइंग, मतलब कि कम ही कुछ ही ऐसे प्रमोटर होंगे दोस्तों जो सेलिंग मतलब बाइंग करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग ही करते हैं बहुत सारे स्टॉक में। हालांकि अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करते हैं, इसमें बढ़ा कौन है दोस्तों, इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। ऐसे अभी जो भी इन्वेस्टर आरती इंडस्ट्रीज़ को बाइंग करेगा, मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही है कि आप अगर इस स्टॉक को किसी प्राइस पे बाइंग कर रहे हैं तो आपके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि ये कंपनी जो है कि मतलब मल्टी बैगर थी तो अभी 70,000% का रिटर्न। दोस्तों देखिए ये जो 70,000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है ना, ये आपका गायब भी हो गया था। आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी 500 रुपये के नीचे भी आई थी। जैसा अगर आप इसके बाउंड वीक लो को देखेंगे तो 438 रुपये के आसपास कंपनी आई थी। तो जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो 550 रुपये के आसपास देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 रुपये के लेवल को अगर पूरा एक केमिकल सेक्टर रिकवर करता है या धीरे धीरे करके दोस्तों ये कंपनी 800 850 के लेवल को तोड़ती है तो 1000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।